मेरे अति प्यारों, हमेशा खुशी और आनंद और आशीष के साथ रहने के लिए मैं आपको बधाइयाँ करता हूँ। महीना के अंतिम दिन में हम चले आए हैं। लगा अब ये महीना की शुरुआत हुआ, लेकिन अभी महीना का अंत में आ गए। ये लगा साल शुरुआत हुआ, लेकिन आधा साल पार हो गया है। समय जल्दी पार हो रही है। परमेश्वर का आगमन नजदीक आया है और समय बहुत ही निकट आया है। प्रभु की आगमन के बारे में हमेशा विचार करना है और उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। आज के दिन में परमेश्वर कौन सा वचन दे रहे हैं आपको मालूम है? यूहन्ना रचना सुसमाचार 16:20। तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। इसी बातों के चलते आप दुख में हैं। इस महीना भर आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने वादा किया, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है। आप सोच रहे ना मेरा दुख कभी बदलेगा, लेकिन परमेश्वर आज वादा करता, मेरा बेटा मेरी बेटी तुम्हारा शोक आनंद में बदलेगा। प्रभु वादा करता, तेरा दुख आनंद में बदलेगा। क्या विश्वास करते? जरूर आप जीवन में आनंद को देखेंगे। मसीह को ना जानने वाला एक बहन की घटना है। उस बहन को शादी होके 15 या 20 साल पार हो चुका था। उनको संतान नहीं मिला। इधर उधर जाके इलाज किए, बहुत कोशिश किए और कुछ संतान नहीं मिला। बहन इतनी जिद्दी की, अगर संतान नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे कहने के चलते उस पति ने मजबूरी में उनको जादू टोना के पास ले गए। कोई उपाय नहीं हुआ। आखिर में अस्पताल में गए, जांच किए। डॉक्टर ने कहा गर्भधानी जो है नॉर्मल साइज में नहीं है, इसलिए यहाँ इन पर संतान होने के लिए कोई संभव नहीं है। अभी तक का जो दुख से ज्यादा हो गया। संतान होने के लिए बिल्कुल उपाय नहीं करके डॉक्टर लोग कह दिए, इसलिए उस बहन बहुत दुखित हो गई। पति पत्नी दोनों काम करने वाले थे, दोनों कमाई में हैं। तो रिश्तेदारों ने सीधा सीधा उनसे पूछ लिया, आपको तो कोई संतान नहीं है, आप क्यों कमा रहे हैं, किसका काम आएगा? संतान नहीं है, दुख है, लेकिन साथ ही साथ लोग जो कहते हैं उससे अधिक दुख हो गए। इसलिए पति और दुखित होते थे और पत्नी एकांत में बैठ के रोते थे। उसी वक्त में हमारा टीवी का कार्यक्रम देखे यीशु की अद्भुत कामों की चर्चा को सुनी। ऐसा भी एक परमेश्वर है कह के और सोच रही थी हम प्रार्थना करेंगे, इसलिए पति के पास कहने लगी, टीवी के सामने घुटना टेक के प्रार्थना की, हे परमेश्वर सब जगह में हमने कोशिश किया लेकिन हमारे लिए कुछ काम नहीं हुआ। हमने तेरी अद्भुत कामों की चर्चा सुने, तू अद्भुत काम करता, तू हमारे जीवन में भी ऐसे अद्भुत काम करना है। उस बहन ने आंसू बहा के प्रार्थना की। यीशु ने उन दोनों की प्रार्थना को सुना और सही वक्त में परमेश्वर ने उन्हें संतान को दिया। डॉक्टर ने इसे विश्वास नहीं कर सका। डॉक्टर ने कहा यह गर्भधानी में संतान होने के लिए बिल्कुल संभव नहीं है, ये कैसे हुआ था? जी हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह ने चमत्कार किया है कि दुखों को बदलने के लिए चमत्कार करेंगे। बहन उस बच्चे के साथ आके और गवाही बताई। जो कोई उन्हें निंदा अपमान किए उनका सिर झुकने के लायक परमेश्वर ने चमत्कार किया। आपके लिए भी करेगा। हमारा दुख आनंद में बदलेगा। आज ही आज ही आज ही विश्वास के साथ हृदय पर हाथ रखे, हे प्रभु मैं इतने दिन विश्वास करके आया, आज तू चमत्कार करना है। मेरा दुख का जो कारण है वो सब कुछ बदलेगा। तूने वादा किया है चमत्कार करने के लिए। हे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बेटा इस बेटी के लिए दुआ मांगता हूँ। तूने कहा तेरा दुख आनंद में बदलेगा। यीशु के नाम से इस भाई का दुख आनंद में बदले। यीशु के नाम से इस बहन का दुख बदलना है। एक अद्भुत काम का करके इनके दुखों को तू बदलना है। यीशु मसीह के नाम से आज ही इनके जीवन में चमत्कार होने पाए। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।